हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 10 यानी पर्यायवाची शब्द के बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिनके अर्थ में समानता हो वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जिनके अर्थ में समानता हो क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आगे है राक्षस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो राक्षस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अदृश्य, चक्षु, दानव या असूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दानव। इनमें से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसमें से बताना है कौन सा देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देव, सूर, अमर या विनीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनीत। निम्नलिखित में कौन आरंभ का पर्यायवाची शब्द है? तो आरंभ का पर्यायवाची शब्द क्या है? आराम, आधार, शुरुआत, विशांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुरुआत। आरंभ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? शुरुआत। निम्नलिखित में कौन आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आरोप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अभियोग, आक्षेप, इल्जाम, हमला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमला। अलंकार शब्द का पर्यायवाची होगा। तो अलंकार शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आभूषण, मनोहर, आकलन, अभिमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आभूषण। अलंकार का पर्यायवाची शब्द क्या है? आभूषण। आलोचना का पर्यायवाची है। तो आलोचना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सुलोचना, विवाद या समीक्षा या बाध्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलोचना का पर्यायवाची शब्द समीक्षा। निम्नलिखित में कौन गणेश शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो गणेश शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? गजानन, विघ्नेश, विनायक, गोविंद। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद। जो गणेश का पर्यायवाची शब्द जो होता है गजानन होता है, विघ्नेश होता है, विनायक होता है, लेकिन गोविंद जो हमारा कृष्ण का पर्यायवाची होता है। शिव का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? यानी शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? वही पर्यायवाची कौन सा नहीं है? महादेव, पशुपति, चक्रपाण या शंकर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा चक्रपाणी। जो चक्रपाणी है हमारा शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो महादेव, पशुपति, शंकर ये हमारा शिव का पर्यायवाची हो जाएगा। दिए गए वाक्यों में काले शब्दों के पर्याय समानार्थक शब्द के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प को चुनना है। तो किसान धरती का मातृवत सम्मान करता है। तो धरती का पर्यायवाची इसमें पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? तरड़ी, भार्या, रजनी या वसुधा। तो धरती का पर्यायवाची वसुधा हो जाएगा। रजनी का पर्यायवाची जो है रात हो जाएगा। आगे है नदी जीवन भी देती है और विनाश भी कर सकती है। तो काले रंग में जो है उसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? नदी का पर्यायवाची सुरसरी, सरिता, देव नदी, सुरभि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी का पर्यायवाची सरिता। गर्मी में वायु तेज गति से चलती है। तो वायु जो हमारा वायु का पर्यायवाची अनिल, झंझावात या फिर आंधी, चक्रवात। तो वायु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आंधी। आदित्य का पर्यायवाची नहीं है। तो आदित्य का पर्यायवाची क्या नहीं है? दीपक, भास्कर, दिवाकर, दिनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपक। दूध का समानार्थक शब्द चुनिए। तो दूध का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? खीर, पेय, नवनीत, स्तन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तन्य। हाथ का समानार्थक शब्द चुनिए। तो हाथ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पाड़ी। तरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो तरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? लहर या छिछला, सरोवर या नौका। तो तरी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नौका। आंख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो आंख का पर्यायवाची इसमें से बताना है कौन सा नहीं है? चक्षु, लोचन, अक्षी या फिर धात्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धात्री जो हमारा है आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? हरि, खग, सारंग या भोगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खग। खग जो हमारा पक्षी है, पक्षी का पर्यायवाची है।
पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो पुरंदर शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? विष्णु के लिए, सूर्य के लिए, या फिर शिव के लिए, या इंद्र के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है, कुसुम, प्रसून, अनंग, या फिर सुमन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंग। जो हमारा अनंग है फूल का पर्यायवाची नहीं है। अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अश्व माने क्या होता है? घोड़ा। तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है? घोटक। निम्नलिखित में कौन समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सागर, रत्नाकर, जलधि, नीरद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरद हमारा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दिवाकर, तरड़ी, विश्वानस, या फिर शार्दुल? शार्दुल हमारा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कमला, इंदिरा, पद्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाश्वेता। महाश्वेता हमारा लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अभ्र, जीमूत, वारिद, या फिर मरकट? जो हमारा मरकट है वो बंदर का पर्यायवाची है। तो ये हमारा बादल का पर्यायवाची। निम्नलिखित में कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? वामा, कामिनी, महिला, या इंदिरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिंद्रा। इंदिरा हमारा जो है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में कौन आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? शून्य, अंबर, अंतरिक्ष, या नीलाभ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलाभ। निम्नलिखित में कौन सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? महाश्वेता, वीणापाणी, हंसवाहिनी, या फिर सिंहस्था? तो इसका राइट आंसर जो है हमारा सिंहस्था सरस्वती माँ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? भागीरथी, अगला है त्रिवेणी, मंदाकिनी, या सुर सरिता? तो जो गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है त्रिवेणी। सैंधव किसका पर्यायवाची है? तो सैंधव किसका पर्यायवाची है? हाथी का, घोड़ा का, नदी का, या पहाड़ का? तो सैंधव का पर्यायवाची शब्द होता है घोड़ा का। निम्न में कौन सा दिन का पर्यायवाची नहीं है? तो दिन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दिवस, दिवा, वारस, या विभावरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभावरी हमारा दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्न में कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तो तम, अंधेरा, तिमिर, या रुद्र? रुद्र हमारा अंधकार का यानी अंधेरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सब है। निम्न में कौन सा शब्द ओस का पर्यायवाची नहीं है? तो ओस का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? तुषार, शेफाली, शबनम, या रसाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसाल, बाकी सब ओस के पर्यायवाची हैं। निम्न में कौन एक पर्वत का पर्यायवाची शब्द है? तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या है? सर, तन, आद्र, या तुरंग? तो सर अलग हो गया, ये भी नहीं है। तन, तन मतलब होता है शरीर। तुरंग हमारा घोड़ा का हो जाएगा। आद्र, आद्र मीन्स क्या होता है? पर्वत या पहाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आद्र। निम्न में कौन यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कालिंदी, जमुना, अकर्रा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मा हमारा यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में कौन चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कलाधर, रजनीश, मयंक, विहग? तो विहग हमारा पक्षी का हो जाएगा, तो ये हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं? अरूण, सरोरु, उत्पल, कुवलय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरूण हमारा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्न में कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अपगा, प्रवाहिनी, सरिता, या कासार? तो इसका राइट आंसर जो है कासार। निम्न में कौन-सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? तो कौन-सा है जो शब्द युग्म
सही नहीं है। सिंह, केसरी, हाथी, करिवर या फिर सूर, अंशुमाली और या फिर यमुना, मंदाकिनी। तो यही हमारा सही नहीं है, यमुना और मंदाकिनी ये सही नहीं है, तो यही हमारा राइट हो जाएगा। निम्न में कौन सा पर्यायवाची शब्द युग में सही नहीं है? तो इसमें भी युग में सही नहीं है, ये बताना है। पहला है कमल, मृणाल, ओस, निहार, आकाश, अभ्र या गाय या द्विज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय, द्विज। ये अलग अलग पर्यायवाची शब्द हैं, यही हो जाएगा आंसर सही। निम्न में कौन सा पर्यायवाची शब्द युग में सही है? तो इसमें आप सही बताना है। पति, भार्या, नदी, प्रस्तर, चंद्रमा, आदित्य, धनुष, कोदंड। तो इसका ही राइट आंसर हो जाएगा, यही सही है, धनुष और कोदंड। मयूख किस शब्द का पर्यायवाची है? तो मयूख किस शब्द का पर्यायवाची है? मोर का, सूर का, चंद्रमा का या रोशनी का? तो इसका राइट आंसर है रोशनी का। निम्न में कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? विटा, पादप, तरु, प्रवात। तो इसका राइट आंसर है प्रवात का वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्न में कौन सा शब्द चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है? तो चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है, बताना है। खग, विहग, पतंग या केतु। तो इसका राइट आंसर है केतु। पतंग शब्द का पर्यायवाची है, तो चिड़िया, कीट, सूर्य सभी हैं। शोणित किसका पर्यायवाची है? तो शोणित किसका पर्यायवाची है? चांदी का, रक्त का, चंदन का या धरती का? शोणित हमारा हो जाएगा रक्त का। चांदनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? चांदनी का पर्यायवाची शब्द ज्योतना, ज्योत्सना है। लक्ष्मण का पर्यायवाची निम्न में कौन सा नहीं है? तो लक्ष्मण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सौमित्र, लखन, रामानुज, बलद्रव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बलभद्र। निम्न में कौन सा वर्षा का पर्यायवाची नहीं है? तो वर्षा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पावस, वृष्टि, बरसात, विपुल। तो इसका राइट आंसर है विपुल। हिमालय का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो हिमालय का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? गिरिराज, शैलेंद्र, हिमाद्री या धरणीधर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धरणीधर हमारा हिमालय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सारंग शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है? तो सारंग शब्द किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? चंद्रमा, हाथी, हरिण। तो जो हमारा है नदी का नहीं है, तो नदी का सारंग पर्यायवाची शब्द नहीं है, यही वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को यही करते हैं एंड, अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।